नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप में से कई मित्र पूछते हैं कि हमने सुना है कि वेदों में भी रामायण गीता पुराणों की तरह, रामायण महाभारत पुराणों की तरह तमाम जगह जो है अश्लील वर्णन मिलते हैं, तो क्या यह सच है? तो दोस्तों, मैं आपको इसके लिए बता दूं कि बिल्कुल वेदों में भी अन्य पुराण आदि ग्रंथों की तरह कई जगह अश्लील वर्णन मिलते हैं दोस्तों। और आपकी जिज्ञासा है तो उसको शांत करने के लिए मैं कुछ उदाहरण आपके सामने रखता हूं दोस्तों आज, ताकि आप जान सकें कि वेदों में भी किस तरह से अश्लीलता पाई जाती है, जैसे कि उपनिषदों में है, और जैसे कि आपने देखा महाभारत में है, जैसे आपने देखा पुराणों में है, जैसे आपने देखा रामायण में है। तो उन्हीं की तरह जो है वेदों में भी कई जगह अश्लील वर्णन मिलते हैं, यानी अश्लील श्लोक मिलते हैं ऋषियों के द्वारा कहे गए दोस्तों। तो देखिए, आज हम देखते हैं कि गर्भाधान की जो प्रक्रिया है उससे संबंधित हैं कुछ, गर्भाधान की प्रक्रिया और फिर जब प्रसव होता है उससे संबंधित हैं कुछ श्लोक, और आप स्वयं देखेंगे कि उनमें कितनी श्लीलता है, कितनी अश्लीलता है दोस्तों। आइए देखते हैं। देखिए, पहले मैं जो है आपके सामने ये अथर्ववेद है, और अथर्ववेद से कुछ रखता हूँ आपके सामने कि देखिए, जैसे शादी होके आती है स्त्री, जो अपने पति के घर में आती है, उस समय का ये जो है एक अध्याय 14 में है, और ये 13वां श्लोक 14वां श्लोक है, और ये खंड 2 है अथर्ववेद का। ये दोस्तों देखिए मेरे हाथ में, इसमें है एक श्लोक है दोस्तों, आत्मन्वत्युर्वा नारीयमागनम तस्या नरो बपत बीजमस्यामः सा वह प्रजा जनयद वक्षणाभ्यो बिभ्रति दुग्धमृषभस्य रेतः। 14वां श्लोक। पतिगृह में पहुँचने वाली स्त्री यानी वधू उत्पन्न शक्ति से युक्त है, उत्पन्न शक्ति से युक्त है, यानी पैदा करने की शक्ति से युक्त है। हे पुरुष, तू इस उर्वरा यानी उपजाऊ स्त्री में अपने वीर रूप बीज का वपन कर, वपन यानी बोना। तो तू क्या कर, हे पुरुष, तू इस उर्वरा स्त्री में, उपजाऊ स्त्री में अपने वीर रूप बीज का वपन कर, यानी उसे बो। ऋषभ के समान, ऋषभ तो आप जानते हैं बैल के समान, यह पुरुष के वीर्य तथा दुग्ध को धारण करने वाली होकर उत्तम संतानोत्पत्ति पैदा करे, उत्तम संतानोत्पत्ति करे। तो देखा दोस्तों, जब पहुंचती है ना पति गृह में पत्नी जो है शादी होकर के, तब वो कहते हैं ऋषि, तब कहते हैं ये अथर्ववेद वाले लेखक जो भी हों, कि पति गृह में पहुंचने वाली स्त्री वधू उत्पन्न शक्ति से युक्त है। हे पुरुष, तू उस उर्वरा स्त्री में अपने वीर रूप बीज का वपन कर, वो ऋषभ के समान यह पुरुष के वीर तथा दुग्ध को धारण करने वाली होकर उत्तम संतानोत्पत्ति करे। दोस्तों, ये आपने पहला देखा। अब के आगे चलते हैं, इसके आगे 31वां श्लोक है अध्याय 14 में। आरोह तल्पम सुमनस्य मानेय प्रजाम जनय पत्ते अस्मे इंद्राणी वसबुधा बुद्ध्यामान ज्योतिर्ग्रावसस प्रत्यजागरासे। 31वां श्लोक। इसका अर्थ है, अपने प्रसन्नता के भावों को उजागर करने के लिए हे वधू, अर्थात हे वधू, तू शुभ चित्त वाली होकर, ये कहते हैं आरोह तल्पम सुमनस्य माने प्रजाम जनस्य पत्ते अस्मे, अर्थात हे वधू, तू शुभ चित्त वाली होकर, यानी शुभ चित्त से, अच्छे मन से सेज पर आरोह कर, यानी सेज पर चढ़। हे वधू, तू शुभ चित्त वाली होकर, यानी हंसी खुशी अच्छे मन से होकर सेज पर चढ़, आरोह कर, सेज पर चढ़। उसके बाद अस्मयी पत्ते प्रजाम जनय, इस पति के लिए संतान उत्पन्न कर। इंद्राणी के समान उत्तम बुद्धि युक्त होकर, ज्योति युक्त उषाओं में ही सचेत होकर प्रतिदिन जागा कर। इंद्राणी के समान उत्तम
बुद्धि युक्ति होकर ज्योति युक्त उषाओं में ही सचेत होकर प्रतिदिन जागा कर। इस मंत्र में गर्भाधान की पहली प्रक्रिया बताई गई है कि पत्नी पुत्र प्राप्ति के लिए प्रसन्न मन से पति के साथ एक सैया पर सोए। आगे का क्या है, आगे का श्लोक है दोस्तों 32वां कि देवा अग्रे न्यपदन्तः पत्नी समप्रंसन्तम तन्वम स्तनम लोभी सूर्यव नार विश्वरूपा महित्वा प्रजापति पत्यासम भवेव। इसमें कहा है कि अपनी देवा अग्रे न्यपदंत पत्नी अर्थात अग्रे देवा पूर्व काल में भी विद्वानगण, पहले भी प्राचीन काल में भी विद्वानगण निपदंत्य यानी विद्वानगण पत्नी अपनी पत्नियों के साथ एक ही सेज पर सोते आए हैं। वधू को बता रहे हैं कि अपनी पत्नियों के साथ एक ही सेज पर सोते आए हैं पहले ऋषि मुनि। और तन्व तनु भी समस्पृशंत और अपने शरीर को अपनी पत्नियों के साथ शरीर के साथ स्पर्श करते आए हैं, एक ही सेज पर सोते आए हैं पहले से ही और अपने पत्नी के शरीर के साथ स्पर्श करते आए हैं। हे नार पत्नी तू सूर्यायव संपूर्ण के समान महित्वा ऐश्वर्य से विश्वरूपा विश्वरूप होकर प्रजावती संतानवती होकर यह पत्या संभव इस लोक में पति के साथ मिलकर संतान उत्पन्न कर। ये कहते हैं कि तू जो है पहले से सोते आए हैं पति लोग जो है पत्नियों के साथ, तू भी सो और फिर अपने शरीर के उनके शरीर के साथ स्पर्श कर और फिर जो है तू क्या कर कि फिर उनमें जो है संतान पैदा कर। आगे देखिए दोस्तों कि स पितराम मृत्युए सृजेथा माता पिता च रेतसो भवाथ मयि इव ईशा मधि रोईयानाम प्रजा कृण्यवत्ताम्यम पुष्यंत रेम। 37वां श्लोक है दोस्तों। इसमें क्या दिया हुआ है कि माता पिता बनने के निमित्त हे स्त्री पुरुषों तुम ऋतुकाल में संयुक्त हो। तुम ऋतुकाल में, ऋतुकाल तो आप समझते ही हैं दोस्तों, पीरियड का समय, कि माता पिता बनने वाले, पिता की इच्छा रखने वाले, माता पिता की इच्छा रखने वाले हे स्त्री पुरुषों तुम ऋतुकाल में संयुक्त हो वीर्यवान पुरुष के समान इस स्त्री के साथ संयुक्त हो। क्योंकि तुम वीर्यवान पुरुष हो तो इस स्त्री के साथ जुड़ जाओ, संयुक्त हो जाओ और धन संपदा की वृद्धि के साथ ही संतानोत्पत्ति करो। आगे कहते हैं कि ताम पूषक्षित बत मामरे यवस्वम यस्याम बीजम मनुष्या वपन्ते यानम उरु उसति विश्रयाति यस्याम मुसंतः प्रहरेम सेपः। 38वां श्लोक। हे पूषण के हे पूषण उस कल्याणकारिणी प्रियतमा को प्राप्त कर यस्याम मनुष्याम बीजम वपन्ति जिसमें मनुष्य बीज बोते हैं, जो प्रेम करती हुई हमारे लिए अपनी जंघाएं खोल कर रख दे, जो प्रेम करती हुई हमारे लिए अपनी जंघाएं खोल कर रख दे उस कल्याणकारी प्रियतमा को प्राप्त कर। उसमें मनुष्य बीज बोते हैं, जिसमें मनुष्य बीज बोते हैं, जो प्रेम करती हुई हमारे लिए अपनी जंघाएं खोल कर धर दे। यस्याम उशंतः सेपः प्ररेमा और प्रेम करते हुए जिसमें हम अपनी जननेन्द्रिय को प्रवेश कर दें। अब दोस्तों आप देख लीजिए, बिल्कुल जो है स्पष्ट उन्होंने ये सेक्स एजुकेशन दे दी है। आप देखिए, आप इसको शील मानिए अश्लील मानिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे ही ज्ञान है। देखिए कि हे पूषण, पूषण देवता थे, हे पूषण पते उस कल्याणकारिणी प्रियतमा को प्राप्त कर यस्या मनुष्या बीजम वपन्ति जिसमें मनुष्य बीज बोते हैं। अब वो बीज की और खेत की तुलना हो रही है, स्त्री के जननांग की। वो कह रहे हैं कि तू उस प्रियतमा को प्राप्त कर जिसमें मनुष्य बीज बोते हैं। अब ये साधारण सी बात है,
इसको पढ़ाने की और इसको वेद में लिखने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं, सब जानते हैं इसमें। और जो प्रेम करती हुई हमारे लिए अपनी जंगाएं खोल कर रख दे। अब ये बात कहने की क्या ज़रूरत है? जो हमारे लिए, जो प्रेम करती हुई हमारे लिए अपनी जंगाएं खोल कर रख दे, और प्रेम करते हुए जिसमें हम अपनी जननेंद्रिय को प्रवेश कर दें। ये देखिए दोस्तों, आगे क्या कहते हैं? हे पुरुष, 39वां है, आरोहो रुमुप ध्वस्तम हस्तम परिध्वज स्वम जायाम सुमनस्यमानः और प्रजामाम कृणत्वामिहं मोदमानो दीर्घ वामायु सविता कृणोतु। इसका अर्थ है कि हे पुरुष, तू अपनी पत्नी को, ये प्रक्रिया बताई है गर्भाधान की, कि हे पुरुष तू अपनी पत्नी को अपनी जंघाओं पर चढ़ा ले। यानी हे पुरुष तू अपनी पत्नी को उरुम आरोह, अपनी जंघा पर चढ़ा ले। हस्तम उपधस्त्व, हाथ को उसके सिरहाने के समान लगा दे, हाथ को उसके सिरहाने के समान लगा दे। सुमनस्यमानः जायाम परिस्वजस्व, प्रसन्न चित्त होकर स्त्री का आलिंगन कर। इस प्रकार तुम दोनों एह मोदमानो प्रजाम कृण्वा थामा, प्रसन्न होते हुए संतान उत्पन्न करो। सविता माँ दीर्घमायु कृणोत, सृष्टिकर्ता परमात्मा तुम दोनों को दीर्घायु करें। अब इस तरह से आपने देखा दोस्तों इस श्लोक में भी कि हे पूषण, ये जो है, जो स्त्री है तेरी, उस पत्नी को अपनी जंघा पर चढ़ा ले, हाथ को उसके सराहने के समान लगा दे, प्रसन्न चित्त होकर स्त्री का आलिंगन कर। इस प्रकार तुम दोनों प्रसन्न होते हुए संतान उत्पन्न करो। सृष्टिकर्ता परमात्मा तुम दोनों को दीर्घायु करें। इस प्रकार इन चारों मंत्रों में गर्भाधान की प्रक्रिया बहुत ही स्पष्ट शब्दों में वर्णन कर दी गई हैं। इस प्रकार का वर्णन हमारे यहाँ पहले अश्लील नहीं समझा जाता होगा, इसलिए ये गर्भाधान संस्कार की विधियां आदि इन ग्रंथों में और ख़ास तौर से वेदों में भी दी हुई हैं दोस्तों। और आगे चलते हैं, आगे क्या कहते हैं देखिए। आगे का श्लोक जो है हम लेते हैं, ये तो भाग 2 से हो गए, अथर्ववेद से, ये यजुर्वेद है दोस्तों। इसमें भी मिलता है एक आध दो उदाहरण के आगे का है, इसी से संबंधित है कि रेतो मूत्रम विजहाति यौनम प्रवेशंद्रियम गर्भो जरायुणता व्रतः उल्बम जहाति जन्मना ऋतेन सत्यम इंद्रियम विपानः शुक्रमनसः इंद्रियेन्द्रियमिदम पयो अमृतम मधु। 76वां श्लोक है, ये यजुर्वेद है दोस्तों। यजुर्वेद में ये देखिए क्या कहते हैं कि अर्थात लिंगेंद्रिय को योनि में प्रविष्ट कराता हुआ वीर्य और मूत्र को पृथक छोड़ता है। लिंगेंद्रिय को योनि में प्रविष्ट कराता हुआ वीर्य और मूत्र को पृथक छोड़ता है। यजुर्वेद 19/76 है, ये 19वें अध्याय का 76वां श्लोक है दोस्तों। इसका अर्थ मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि रेतो मूत्रम विजहाति योनिम प्रवस्यंद्रियम गर्भो जनायुणता व्रतम उल्मम जहाति जन्मना और ऋतेन सत्यम इंद्रियम विपानम शुक्रम मदसः इंद्रसेन्द्रियम इदम पयो अमृतम मधु स्वाहा। अर्थात लिंगेंद्रिय को योनि में प्रविष्ट कराता हुआ वीर्य और मूत्र को पृथक छोड़ता है। ये समझ रहे होंगे आप कि जो है हमारी जननेंद्रिय जो होती है, मूत्रेंद्रिय, वो दोनों काम करती है, वीर्य का स्खलन और मूत्र विसर्जन, ये दोनों ही प्रक्रिया करती है। वही जो है ये वेद का जो है दृष्टा कह रहा है कि लिंगेंद्रिय को योनि में प्रविष्ट कराता हुआ वीर्य और मूत्र को पृथक छोड़ता है। जरायु से ढका हुआ गर्भ जन्म होने से, जरायु से ढका हुआ गर्भ, जरायु जो झिल्ली होती है जिसमें कि गर्भ को ढके रहती है उसको कहते हैं जरायु। जरायु से ढका हुआ गर्भ जन्म होने से उल्बम यानी गर्भ के ढकने वाले चमड़े को छोड़ता है। ऋतु द्वारा पवित्र और सत्य की गई इस इंद्रिय को और वीर्य को जो जीव की इंद्रिय हैं, यह पय अमृत और मधु के समान कल्याण कर हो, ये दिया हुआ है। तो दोस्तों आगे का देखते हैं, आगे और भी है खंड 1 में। अथर्ववेद खंड 1
दोस्तों मैं आपके सामने रखता हूँ, और ये जानकारी जो है शायद आपको आज तक नहीं मिली होगी, और मैं आपकी जिज्ञासावश आपके सामने रखता हूँ। दोस्तों 11वां सूक्त है, इसमें भी कुछ जो है श्लोक दिए हुए हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। और ये जो है वो गर्भाधान की प्रक्रिया के संबंधित है, ये प्रसव की क्रिया से संबंधित है। इसमें देखिए 11वां सूक्त है दोस्तों, इसमें कहते हैं कि बसटते पूषण स्मृताम सूत्राम ब्रियाम होताम कृणेतु वेदा और स्नताम नायर्त्यम प्रजाता वे पर्वाणी जिहताम सूतवा ओ। हे पूषा देवता, ऋतुज अर्यमा और वैधा तुझे हविष समर्पित करते हैं। क्यों समर्पित करते हैं? कि ठीक प्रकार प्रसव करने वाली होकर शिश्रताम बालक को जने, इसलिए, और स्त्री के शरीर के संधि स्थल प्रसव के लिए ढीले हो जाए। यानी हम जो है तुझे पूषा देवता तेरी हम हवि आदि समर्पित करते हैं। तू संपूर्ण जगत का पोषक और श्रेष्ठ मनुष्य का हितैषी है। तेरी कृपा से यह प्रसूता स्त्री उत्तम संतान को उत्पन्न करे और प्रसव काल के कष्ट से बच जाए। स्त्री भी सावधान होकर श्वास प्रश्वास आदि के द्वारा अपने अंगों को कोमल और ढीला रखे। ये जो है इस तरह से उन्होंने वर्णन किया। आगे देखते हैं दोस्तों, सुषाम भ्रूणोतम विवोनम हापयामसी श्रेणिया सुनेन सुषणे तुमम त्व विस्कले सृज। हे सुषा, ये जो है आगे का श्लोक है, तीसरा श्लोक है इसी का 11वें सूक्त का। इसका कहते हैं, हे सुषा, सुख से प्रसव करने वाली स्त्री अपने गर्भ को जब बाहर करे तो हम यौन हापयामसी योनि को विस्तृत कर दें। जब बच्चों को बाहर आने का समय हो, जब बाहर आए गर्भ जो है, तो हम क्या करें? योनि को विस्तृत कर दें, फैला दें, चौड़ा कर दें या खोलकर फैला दें, जिससे प्रसव सरलता से हो। हे सुषणे तुम श्रथय, तू अपने अंग को ढीला कर दे। विस्कले गर्भाशयगत नाड़ी त्वम अवसृज, तू बालक को नीचे आने दे। आगे क्या कहते हैं? इस मंत्र में सफल प्रसव का सुंदर उल्लेख है। गर्भाशयगत बालक कहीं मार्ग में अड़ न जाए, उसका विवरण इस प्रकार है। आगे के श्लोक में नैवम पासम न पीवस नेवम मज्जम स्वाहतम अभे तुम प्रश्नम सैबलम सुने जर्रायतब्बे यव जरायु पद्यताम। अथर्ववेद 1/11/4। जरायु न तो मांस में, न पीव में, न मज्जा में कहीं अटके। बिल्कुल नहीं अटकना चाहिए जरायु, कहीं नहीं अटकना चाहिए जरायु। वह जरायु श्वेत वर्ण का सेवार के समान रहता है, वह कुत्तों का खाद्य। यह जरायु आसानी से नीचे आ जाता है। जरायु आप जानते हैं जेर को कहते हैं दोस्तों, जिसे कुत्ते आदि खा जाते हैं जानवरों को, वही कहता है वो कुत्तों का खाद्य। यह जरायु आसानी से नीचे आ जावे। जरायु न तो मांस में, न पीव में, न मज्जा में कहीं अटके। जब बच्चा हो रहा है उस समय कहा है कि ये जरायु जो कहीं अटक नहीं जाए, क्योंकि उस समय दोस्तों विज्ञान नहीं था। और इसी तरह से देवताओं से विनय याचना करके अपना काम ये ऋषि मुनि वगैरह जो है ब्राह्मण आदि उस समय के करते थे, और यजमानों से खूब पैसा ऐंठते थे दोस्तों। इसी तरह के ये वर्णन इस तरह इसमें मिलते हैं। और आगे कहते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी की श्रेष्ठ दिशाओं के अधिष्ठाता दिग्देवताओं व इंद्रादि ने इस गर्भ को स्थिर किया है। हाँ, इस इंद्र को गर्भ ने स्थिर किया है। चतस्त्रो दिवम प्रदेशस्तस्त्रो भूम्याउत देवाम गर्भम समयरयन तम भ्रूणयन बंतु सूतवे। स्वर्ग और पृथ्वी की श्रेष्ठ दिशाओं के अधिष्ठाता दिग्देवताओं ने और इंद्रादि ने इस गर्भ को स्थिर किया है। इस गर्भ को जो है स्थिर किया है। अब वे ही देवता इस गर्भ को बाहर निकालने के लिए इसे आवरण से मुक्त करें। तो दोस्तों ये जो है साइंस नहीं थी, आप स्वयं देख रहे हैं कि किस तरह से भोले भाले लोग थे, और उनको जो है इस तरह से देवताओं को बताते थे, और उनके नाम पर हवन यज्ञ आदि करा करके यजमानों से खूब पैसा ऐंठते थे, और इसीलिए ये लिखे गए हैं। दोस्तों आप स्वयं समझ रहे हैं कि इंद्र का क्या मतलब है। गर्भ जो है इंद्र ने थोड़ी स्थिर किया है, उसके पति ने स्थिर किया है, और वो जो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। पशुओं के भी हो जाते हैं। अब पशुओं के लिए कौन से वेद के मंत्र हैं? तमाम जो है हाथी से लेकर चींटी तक सबके होते हैं प्रसव हैं, सब बच्चे देते हैं, सबके होते हैं। किसी का अंडे से होता है, किसी की जरायुज कोई कुछ होता है, कोई मैमेलियन होता है।
तो दोस्तों इस तरह से जो है इन्होंने क्या है कल्पनाएं की थी, और ये कहते हैं बड़ा ज्ञान विज्ञान था। कोई ज्ञान विज्ञान नहीं था, इनको जो है कुछ ज्ञान नहीं था। उसी समय के अनुसार, उस समय के अनुसार जो उनकी कल्पनाएं थी वही उनका ज्ञान विज्ञान था। लेकिन ये वायदा करना, ये दावा करना कि इनमें बड़ा ज्ञान विज्ञान भरा है, तो ये कहीं से भी पल्ले पड़ने वाली बात नहीं है दोस्तों। ये आप स्वयं देख सकते हैं कि देखिए इंद्र से और उससे क्या लेना देना है। आगे देखते हैं कि हे प्रसव में सहायक देवता। अब उसमें प्रसव में सहायक देवता कहाँ होते हैं? आजकल तो डॉक्टर और नर्स होती हैं। आप देख रहे हैं विज्ञान का ज़माना है, पहले से ही बच्चा का जिस तरह से गर्भाधान शुरू होता है उस तरह अल्ट्रासाउंड वगैरह से सब पता चल जाता है। बच्चा है, बच्ची है, लड़का लड़की है, क्या है, कितने वजन का है, कितना लंबा चौड़ा है, कोई विकृति तो नहीं है। सारी चीज़ें आज विज्ञान की कृपा से जो है सब सुलभ हैं, और सारा ज्ञान विज्ञान है नर्स और उसकी डॉक्टरों की सहायता से होता है। इसमें ये देवता क्या कराएंगे? ये हे प्रसव में सहायक देवताओं, तुम गर्भ को जरायु से मुक्त करो। हाँ, जैसे ही बच्चा हो रहा है कह रहे हैं हाथ जोड़ के, हे देवताओं आ जाओ, और इसके बच्चा होने वाला है गर्भवती के, तुम गर्भ को जरायु से मुक्त करो। हाँ, उसको जरायु से मुक्त करो, गर्भनाल से। सुखपूर्वक प्रसव के निमित्त हम भी गर्भ के मार्ग को खोलते हैं। देखिए, सुखपूर्वक प्रसव के लिए यानी सुविधापूर्वक प्रसव के लिए निमित्त के हम भी गर्भ के मार्ग को खोलते हैं। अरे भाई तुम क्या खोलते हो? वो तो प्रकृति खोलती है, सभी जीवों का खोलती है। हैं क्या बेतुकी बात है कि हम गर्भ के मार्ग को खोलते हैं, तुम ऊपर से आ जाओ और गर्भ को जरायु से मुक्त कर दो। हे देवताओं, तुम प्रसूता स्त्री के अंगों को ढीला करो। अब देखो, हे देवताओं, तुम प्रसूता स्त्री के अंगों को ढीला करो और गर्भ का मुंह नीचे की ओर करके बाहर निकलने के लिए प्रेरित करो। अब दोस्तों आप स्वयं अनुमान लगाएं कि ये कितना ज्ञान है, कितना विज्ञान है। आज जो है कोई इस तरह से करे इनको पढ़ करके, तो उसे लोग क्या कहेंगे? कोई बर्दाश्त करेगा इन चीज़ों को कि हे देवताओं आ जाओ, इसके गर्भ होने वाला है बच्चा हो, जरायु से मुक्त कर दो, और सुखपूर्वक प्रसव के निमित्त हम भी गर्भ के मार्गों को खोलते हैं। अबे भाई तुम क्या खोलते हो? दूर रहो तुम, वहाँ तो तमाम जो है महिलाएं होती हैं, तुम क्या मार्ग खोलोगे? वो तो नेचुरल है, वो सब मार्ग अपने आप खोलते हैं सभी जीव जंतुओं। प्रसव के मार्ग को खोलते हैं। हे देवताओं, तुम प्रसूता स्त्री के अंगों को ढीला करो तथा गर्भ का मुंह नीचे की ओर करके बाहर निकलने के लिए प्रेरित करो। आगे कहते हैं, नेवम मासे न पीवसी नेवम मज्जा स्वार्थम अभ्यर्थम प्रश्नम सेवलम सुने जर्रायत्वय अवम जरायु पद्यताम। चौथा श्लोक के गर्भ के भीतर शिशु जरायु यानी झिल्ली में लिपटा रहता है। और ये तो सब जानते हैं है कि गर्भ के भीतर शिशु झिल्ली में लिपटा रहता है। प्रसूता के लिए जरायु पुष्टदाता नहीं है। जरायु से क्या मतलब है? झिल्ली पुष्टदाता क्यों है प्रसूता के लिए? वो तो बेकार की चीज़ है, फेंक दी जाती है, पशु खा जाते हैं। नहीं, यह मांस मज्जा या चर्बी की भांति उपयोगी है, ये किसी काम में आने वाली नहीं है। यह बाहर निकाल फेंकने और श्वानों के आहार योग्य है, ये भी बताने की बात है। देखो वेद बता रहा है इस बात को, ये अथर्ववेद भाग 1 है दोस्तों। ये बता रहा है कि गर्भ के भीतर जो झिल्ली है जिसमें बच्चा लिपटा रहता है वो किसी काम का नहीं है प्रसूता का, उसको कोई पुष्टि नहीं देता है, उसका कोई बलवर्धन नहीं करता है, और नहीं यह मांस या मज्जा या चर्बी की भांति कोई उपयोग का है। यह बाहर निकाल फेंकने और श्वानों के आहार योग्य है। अब इन बातों को तो जो गाँवों में पहले से ही तमाम बड़े बूढ़े रहे हैं, जो सब पुरुष रहे हैं, स्वाभाविक चीज़ है, जो आदि मानव था वो भी सब जानता था, सब करते थे। तो ये पशु जानते हैं, पशुओं का क्या है? जंगलों में रहते हैं, सबके हो जाते हैं। वहाँ क्या देवताओं को ही बुलाया जाता है, इंद्र को ही बुलाया जाता है? ये आप देखें, अपे तो अंदर ही रह जाने पर यह सारे नौकर माता के उदर में ऐसे फिरता है जैसे सेवार नामक कुसा जलाशय में, यानी सेवार नाम की कुसा जैसे जलाशय में परेशान करती है, जलाशय के पानी को उसमें घूमती है, वैसे ही अगर ये झिल्ली यानी जरायु जिसे कहते हैं, अगर पेट के अंदर ही रह, गर्भ के अंदर, पेट के अंदर ही रह जाए गर्भ के अंदर, तो वो जो है माता के उदर को परेशान करती है। ये तो सब जानते हैं। उसके लिए तो औषधियाँ हैं, पहले भी आयुर्वेदिक औषधियाँ थी कि साफ़ करने के लिए जरायु जो है साफ़ हो जाना चाहिए। तो कई दिन तक जो है प्रसव रहता था, इसीलिए तो रहता था कि उसको विभिन्न जड़ी बूटियाँ और उस तरह का खाना पीना प्रसूता को दिया जाता था, जिससे कि उसके अंदर का जो उसके
गर्भाशय के अंदर की जो भी गंदगी है, जरायु आदि की, जो झिल्ली आदि की, वो सब बाहर हो जाए, साफ हो जाए। इसीलिए तो जैसे अतः इसका निकल जाना आवश्यक है। आगे कहते हैं धात्री दाही या दाई को चाहिए, अब आ गए दाई, आ गई दाई को चाहिए कि वो प्रसूता स्त्री को प्रसव के लिए उत्साहित करें। हाँ, प्रसूता को गर्भ के लिए क्या करें, उत्साहित करें। पहले भी सहायता ली जाती थी दाइयों की। अब ये नहीं है कि वहाँ पे मंत्र पढ़े जा रहे हैं, श्लोक पढ़े जा रहे हैं, पूषण आओ, इंद्र जी आओ, देवता आओ, दिक्पालो आओ, सब आओ, इसके चौड़े अंग कर दो, ढीला कर दो, ये कर दो, हम इसका मुंह खोलते हैं। तो ये चीज़ें कुछ नहीं थी। अब ये जो है देखिए इस श्लोक में आ गए 5वां है कि दाई या दाई को चाहिए कि वह प्रसूता स्त्री को प्रसव के लिए उत्साहित करे। मदद तो करती हैं। प्रसव समय आने पर प्रसूता के अंगों का आवश्यकता अनुसार कोमल मर्दन करें, धीरे धीरे हाथ फिराएं, धीरे धीरे मालिश करें, कोमल अंग मर्दन करें और शिशु उत्पन्न होने पर माता और संतान की यथायोग्य शुद्धि करके शुद्ध रखें। ये तो नेचुरल है, सब करते ही हैं कि बच्चा जब पैदा हो जाता है उसे नहलाते धुलाते हैं, प्रसूता को भी नहलाते धुलाते हैं, साफ रखते हैं। ऐसा यत्न करें कि जरायु अपने आप गिर जाए। अब गिर ही जाता है, अपने आप गिर जाए, जिससे माता और संतान दोनों सुखी रहें। यथा बातो यथा मनो यथा पतंती पक्षिणः एवं त्वं दशमास्यम साखम जरायुणा पताभ जरायुम पद्यताम। 6वां श्लोक। जैसे वायु वेग पूर्वक प्रवाहित होती है, मन तीव्र गति से चलता है, आकाश में पक्षी बिना रोक टोक के विचरण करते हैं, वैसे ही 10वें महीने में शिशु माता के गर्भ में बहुत शीघ्र चेष्टा करता है, तब उत्पन्न होता है। वह जरायु के साथ गर्भ से बाहर आए और जरायु से मुक्त हो। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं, ऐसी ही प्रार्थना करते हैं। जैसे वायु बहती रहती है बिना रोक टोक, मन जो है तीव्र गति से हमारा चलता रहता है, आकाश में पक्षी बिना रोक टोक के उड़ते रहते हैं, वैसे ही 10वें महीने में शिशु माता के गर्भ में बहुत शीघ्र चेष्टा करता है और तब उत्पन्न होता है। वह जरायु के साथ गर्भ से बाहर आए और जरायु से मुक्त हो। जैसे माता के गर्भ से जरायु में लिपटा हुआ शिशु उत्पन्न होता है, वैसे ही वायु के प्रभाव से मेघों के बीच प्रकट होकर हमारे शरीर को आनंदित करने वाला सूर्य 3 प्रकार से प्रकाशित होकर हमें रोग मुक्त कर सुख प्रदान करने वाला हो। ऐसे ही जो है प्रार्थना करते थे। और कुछ तो था नहीं, कोई औषधियाँ थी, वही जड़ी बूटियाँ, वनस्पतियाँ, तो उनकी भी पूजा करते हैं, उनकी भी विनय याचना करते हैं। देवी देवताओं को जो काल्पनिक थे उनको भी अग्नि है, इंद्र है, पूषण है और तमाम देवता बना रखे थे। वो आते थे, आह्वान करते थे जब यज्ञ आदि करते थे, और उसमें इस तरह से यजमानों को जो है ये बहकाते थे, उनसे कुछ होना जाना नहीं था। सब ये काल्पनिक चीज़ें थी। तो जो दोस्तों आप देखते हो इन वेदों में भी लिखी हुई हैं, और किस तरह से अब ये आप अपने, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, अश्लील मानिए, उनकी अपने समय की रही होंगी ऐसी विचारधाराएँ, ऐसी धारणाएँ, तो उन्होंने लिख दी हैं। दोस्तों आज के हिसाब से हमारे लिए ये अश्लील ही सिद्ध होती हैं। दोस्तों इनका कोई औचित्य नहीं है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको जो है अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप अपने फ्री चैनल ढोल में पुल को अवश्य सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन भी दबा लिया करें दोस्तों, ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और दोस्तों सुनने के लिए आप सबका विशेष आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।